तो फ्रेंड्स, होप एवरीवन इज़ गुड। आज हम जानेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, किस किस टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हैं, हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, कैसे हम जानेंगे कि क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है, क्या उसकी मेथड है कैलकुलेशन की। Why it is important? Determination of residential status is important as on this basis in which country the income of person will be taxable will be determined। मतलब जैसे ही पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा, पता चलेगा, उस बेसिस पे पता चलेगा कि उस पर्सन की इनकम किस कंट्री में टैक्सेबल है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जाने की, एक इंडिविजुअल का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है। ठीक है, टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब किस किस टाइप के रेसिडेंशियल होते हैं? करंटली देर आर 3 टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के लिए 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हैं। अगर इंडिविजुअल को हम छोड़ दें तो उनके अलावा जैसे कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, तो उनके लिए खाली 2 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। लेकिन एक इंडिविजुअल है तो इसके लिए उसके लिए 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हैं। वो हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो आइए हम आगे जानते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है बेसिक कंडीशन। इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय द इंडिविजुअल देन ही इज कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया। दिस कंडीशन इज he is in India in the previous year for a period of 182 days or more, or he is in India for a period of 60 days or more during previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। अब ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन क्या है, किसी भी पर्सन को हम रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है। अब प्रीवियस ईयर क्या बोलेंगे, तो जैसे अब हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर है 2021, जो कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन क्या है, और करके, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। क्या है इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया में नहीं रह रहा है, लेकिन अगर वो 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल 2020 में स्टार्ट हो रहा था उससे पहले के 4 साल उसे इंडिया में अगर वो 365 डेज उससे ज़्यादा रह रहा है तो उसे हम रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ओके, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ये जो 60 डेज़ का है उसे हम 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ पकड़ेंगे अगर इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर for the purpose of employment outside India, or an Indian citizen who lives India during previous year as a member of a crew of an Indian ship, then instead of 60 days 182 days will be considered। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है, मतलब कि उसे पोस्टिंग इंडिया के बाहर दी गई है, कंपनी इंडिया में है, वो इंडिया में जॉब करता था लेकिन उसे पोस्टिंग इंडिया के बाहर दी गई है, जैसे कि डिप्लोमेट्स होते हैं उन लोगों को दी जाती है वैसे, या कोई इंजीनियर है उसे आउटसाइड भेजा जाता है ऑन साइट जॉब के लिए, तो वैसे तो उनके लिए 182 डेज़ हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 60 डेज़। और कोई इंडियन इंजीनियर है, मरीन इंजीनियर, वो शिप पे काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर्स, तो उनके लिए भी ये 182 डेज़ है 60 डेज़ के जगह पे। ओके, अगर ये कंडीशन और करके यहाँ पर दिए हुए, यानी दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया का कहलाएगा। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है वो हम जानते हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 determines ordinary resident of income tax act 1961। he should resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। इसका मतलब क्या है, उसे पिछले 10 साल में से कम 2 साल
इंडिया में रहना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो अप्रैल 2020 में हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले से उसे कम से कम 10 में से 2 साल इंडिया में रहना है। एंड ही हैज़ बीन इन इंडिया for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year, यानी कि जो अप्रैल 2020 में जो हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर उसके पहले के 7 साल से उसे 730 डेज इंडिया में रहना है। और यहाँ पर एंड करके ये कंडीशन है, ना कि और। मतलब अगर उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट साबित होना है तो उसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ना कि एक। अगर उसने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो इंडिविजुअल सिर्फ रेसिडेंट होगा इंडिया का, ना कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके और फर्स्ट जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में है उसमें और है, यानी कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई 182 डेज और 60 डेज की तो वो पर्सन रेसिडेंट होगा इंडिया का। ओके अब हम आगे जानते हैं सेकेंड टाइप का स्टेटस क्या होता है। Resident but not ordinary resident. If only the basic condition of section 6 subsection 1 is satisfied and any of the condition of section 6 subsection 6 is not satisfied, then the residential status of individual is resident but not ordinary resident. इसका मतलब क्या है, जो हमने अभी पहले बताया कि अगर उसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई की तो वो पर्सन रेसिडेंट होगा इंडिया का, और अगर उसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कोई भी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की, इम्पॉर्टेंट है नहीं सेटिस्फाई की, तो वो पर्सन सिर्फ रेसिडेंट होगा, ना कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसके वजह से उसकी हर एक इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, कुछ इनकम ही टैक्सेबल होंगी इंडिया में। ओके अब आगे कौन सा स्टेटस है वो हम देखते हैं। नॉन रेसिडेंट, इफ नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑफ सेक्शन 6 देन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब अगर कोई पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर उसकी एक भी कंडीशन सेक्शन 6 की वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा। तो सिर्फ उसकी जो उसने इनकम इंडिया में अर्न की है बस वही टैक्सेबल होगी इंडिया में, और कोई इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होगी। इसीलिए ये रेसिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है डिटरमाइन करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। होप आपको ये समझ में आया होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।